अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सत्यनारायण कथा को आरंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण की कथा है ये, और सत्य नारायण और उनकी ये कथा का अर्थ होता है यहाँ युक्ति, टेक्निक। और उस युक्ति से हम इस विश्वरूप विधाता को जानकर और ये पहचान कर कि वही सत्य है। सत्य दो नहीं होते, सत्य सदैव एक ही होता है। और इस सत्य को बताने के लिए अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों, मनुष्यों, आचार्यों, गुरुजनों, वेदों, उपनिषदों ने विचार किया। जो जहाँ तक पहुँचा उसने वहाँ तक बताया। लेकिन सद्गुरु आए और सगुण निर्गुण चेतन निराकार का झगड़ा ही निपटा दिए। और इस तरह सद्गुरु कृपा से ये विद्या, यानी आदित्य से मनु, मनु से ईक्ष्वाकु और ये सारी परंपराएं जो गीता में बता दी गई, उसके क्या पूर्व में नहीं था? महर्षि वाल्मीकि जी ने राम को क्या उपदेश किया है, योग वशिष्ठ बताता है। और इन्हें कहने का आशय यह है कि ये परंपरागत ज्ञान है, और इस ज्ञान के द्वारा जिस सत्यनारायण का हमें दर्शन होता है, उस सत्यनारायण का दर्शन कनाडा वाला भी कर सकता है, अमेरिका वाला भी कर सकता है, आदिवासी भी कर सकता है, मूल निवासी, वनवासी, जातिवादी, सांप्रदायवादी, यानी नास्तिक, आस्तिक, सभी पंथों मतों के व्यक्ति इस सत्यनारायण को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये ऐसा नारायण है, ये सत्यनारायण, कि जिसका पक्षपात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉमन है, सार्वभौम है, सर्वत्र है, अनंत है। उसमें कोई पर्दा नहीं, उसमें कोई जात पात संप्रदाय नहीं। वो सत्य है, प्रत्यक्ष है, दिखता है, यथार्थ है। और उस सत्यनारायण की आज हम यहाँ कथा करने जा रहे हैं मित्रों। और इस कथा के लिए साहित्य क्या चाहिए? तो हमारे पास क्या साहित्य है? बाह्य साहित्य, सुपारियाँ और वो हल्दी के टुकड़े और वो नारियल, पान, ये सब तो ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? सत्यनारायण की पूजा रखने के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ है, कर्मेंद्रियाँ है, अंतःकरण है, और हम स्वयं हैं जो मैं कहता है, मैं, मुझे, ये जो कहता है वो जीव भाव। इतना हमारे पास है। और इतने साधनों की रचना यहाँ की गई और सत्यनारायण की कथा आरंभ हो गई। जो सत्य है, पुनः पुनः ये इसलिए विदित किया जाता है कि ये नारायण सत्य है, जो कभी भी जांचा परखा जा सकता है, जिससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ऐसी ये अपराजित कथा है श्री सत्यनारायण कथा। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। और कथा की शुरुआत में जैसे साधारण पद्धति से की जाती है, तो सर्वप्रथम गणेश की स्थापना की जाती है। कोई भी शुभ कर्म हो उसमें गणेश की स्थापना की जाती है, और गणेश की स्थापना करने के बाद ही वो फिर पूजा की रचना शुरू होती है। तो आइए हम भी पूजा को आरंभ करें। और उस ब्राह्मण ने, उस वृद्ध ब्राह्मण जो तत्वज्ञानी था, जो तत्वदर्शी था, उस ब्राह्मण से कहा था कि मैं बार बार आवागमन के चक्र में ही पड़ा रहता हूँ महाराज। ये जो कहा गया है कि उस सत्यनारायण की कथा सुन लेने से मनुष्य सभी पाप कर्मों से, संशय भ्रमों से निवृत्त हो जाता है, उस सत्यनारायण की कथा बतलाइए महाराज। और महाराज ने भी कहा कि यही वो मार्ग, यही वो युक्ति, यही वो कथा है जिसको सुन लेने से मनुष्य को यानी स्थायी समाधान की प्राप्ति हो जाती है।
और अब वो पंडित जी ने सर्वप्रथम उस वृद्ध ब्राह्मण ने गणपति की स्थापना की, जिसे अधिष्ठान कहते हैं। और वो कहने लगे, ओम तत्सत विश्वदेवाय नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, पृथ्वी माताय नमः, जल देवताय नमः, अग्नि देवताय नमः, आकाश देवताय नमः, वायु देवताय नमः, मातृ पितृ गुरु कृपा नमः, इष्ट मित्र बंध बांधव प्रियजन नमः, और सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः, अधिष्ठान को नमन किया है। और अधिष्ठान के विषय में एक पौराणिक कथा ऐसी भी आती है कि जब गणेश जी की स्थापना किए बगैर कुछ शुभ कार्य होते ही नहीं है, तो शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तब किस गणेश जी की स्थापना की गई थी? बगैर गणेश जी की स्थापना के कोई भी शुभ कर्म नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान तो रखना ही पड़ता है ना। कोई भी हो, सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, ये क्या है? ये अधिष्ठान ही तो है। भारत का अधिष्ठान स्वरूप राष्ट्रपति है, तो विश्व का अधिष्ठान स्वरूप क्या होना चाहिए? तो वस्तु होना चाहिए, अधिष्ठान रखना होता है। तो वो गणेश, वो गणनायक, वो गणाधिपति, उसकी यहाँ कथा है। तो आइए आप कथा का प्रारंभ करें और कथा सुने। कथा है कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने जब पूछा कि महाराज मुझे वो कथा बताइए जिसे अमर कथा कही जाती है, और विशेषकर कलयुग में इस पृथ्वी पर अर्थात संसार नाम रूपात्मक प्रपंच की धारणा रूप पृथ्वी पर रहने वाले मानव समाज को परम कल्याण का यह एकमेव उपाय है, एकमेव उपाय है। तो इसके अनंतर कथा आरंभ होती है। कथा में अधिष्ठान रखा और कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। तो वो वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा इच्छित फल श्रीपति नारायण के अखंड व्रत से ही सार्थ होगा। अतः उस सर्वश्रेष्ठ व्रत की विधि को समझाता हूँ। इसको समझकर निश्चय युक्त होने से मनुष्य इस संसार चक्र अर्थात आवागमन अथवा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर तुम इस विधि को एकाग्र चित्त से समझ लो और समझाने लगे कि हे वत्स, आज सत्यनारायण के सत्य स्वरूप विश्व अधिष्ठान को भूल जाने से ही अज्ञान रूप दरिद्रता ने घेर लिया है। वृद्ध ब्राह्मण कंद का ढेला सामने रखते हुए कहने लगे। कंद का ढेला उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण के समक्ष रख दिया और कहा कि अब मैं सत्यनारायण का आपको परिचय कराता हूँ, और यह सत्यनारायण के सत्स्वरूप में की वस्तु अधिष्ठान रूप है। यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इसमें का प्रयोग के लिए हमने यहाँ रखा हुआ अधिष्ठान, ये क्या है? वस्तु ही है। ये भी वस्तु ही है, ये भी वस्तु ही है, ये भी वस्तु ही है, ये वस्तु ही है। सारा कुछ वस्तु ही है। और इन वस्तुओं में से प्रयोग के लिए हमने अधिष्ठान रूप इस मिश्री को यहाँ रखा। वहाँ वृद्ध ब्राह्मण ने उस समय उपलब्ध कंद का उपयोग किया था और कहा कि इसमें पहले पांचों ज्ञानेंद्रियों को देखो, इसमें पहले पांचों ज्ञानेंद्रियों को देखो। पांचों ज्ञानेंद्रियां इस पिंड में भी है, लेकिन इस पांचों ज्ञानेंद्रियों से तुम इस वस्तु अधिष्ठान की ओर देखो तो क्या दिखता है? आँख से दिखता है रूप, तो रूप अधिष्ठान में भी दिखता है, तो यहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है, सर्वत्र रूप ही रूप दिखता है। फिर उसके अनंतर हमें यहाँ स्पर्श का अनुभव आता है अधिष्ठान में, तो सर्वत्र स्पर्श का ही अनुभव आता है।
सर्वत्र गंध का अनुभव आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, जहाँ कहीं हम नाक से गंध लेते हैं गंध का अनुभव आता है, और फिर यहाँ कान को शब्द का अनुभव आता है, और त्वचा को स्पर्श का अनुभव आता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आँख नाक त्वचा जीभ और कान, इनसे इन पंच तन्मात्राओं का अनुभव होता है। और ये पंच तन्मात्रा यानी कहाँ से निर्माण होती है, ये कहाँ से आती है? तो पृथ्वी से गंध आती है जो नाक बनकर अब यहाँ उपस्थित है, आकाश से कान बनकर आती है जो यहाँ शब्द नाम से उपस्थित है, स्थायी है, केवल प्रयोग करने पर वो दिखती है। फिर उसके बाद में हमारे पास आँख है, तो अग्नि आँख से रूप देखता है। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यहाँ पंच ज्ञानेंद्रियाँ बनकर कार्य कर रही है। ये सत्यनारायण है। क्या पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को आप झूठ कह सकते हो? क्या उनसे प्राप्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध को हम झूठ कह सकते हैं? या इनसे जो निर्मित हुए हैं ये पांच ज्ञानेंद्रिय, ये झूठ है? सत्य सत्य नारायण। इसीलिए कहा गया कि पृथ्वी माताय नमः, अग्नि देवताय नमः, वायु देवताय नमः, जल देवताय नमः, आकाश देवताय नमः। इन पंच देवताओं का हमने नमन किया, और वही पंच देवता पंच प्रकार से यहाँ प्रकाशित हुए हैं। ये पंच तन्मात्रा इन पंच ज्ञानेंद्रियों में व्यक्त हो रही है। ये पांच देव रक्षा करे, पांच देव रक्षा करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है? हमारे पास मन है। मन जो त्रिगुणात्मक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्वगुण को विष्णु कहा है, रजोगुण को ब्रह्मा और तमोगुण को महेश। ये तीन गुण हैं जो इन पंच महाभूतों को चालना देते हैं, चलाते रखते हैं। जैसा शब्द अभी है वैसा बाद में नहीं आएगा, परिवर्तन हो जाएगा उसका। जैसा गंध अभी आ रहा है वैसा नहीं आएगा, जैसा स्वाद लग रहा है वैसा स्वाद नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ उसमें कम बेशी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाला जो भाव है, ये त्रिगुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसीलिए ब्रह्म देवताय नमः, विश्वैष्णव देवताय नमः, महेश देवताय नमः। तीनों देव है ये जो चक्रगति यानी ये क्रियाशील है, इन पंच महाभूतों को क्रियाशील करने। और ये कहाँ है? तो इसको जानने के लिए हमें मन का उपयोग करना होगा, मन से जाना होगा, मन के पास इस वस्तु को ले जाना होगा। इस वस्तु को हमने पीस के घी के साथ सेवन किया, अच्छा लगा। जल के साथ सेवन किया तो खाते पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में मिश्रित अनुभव आए, सर्दी जुकाम हो गया, और इसको ऐसे ही चबाना चाहा तो हमारे मसूड़े छिल गए। घी के साथ लिया तो सत्वगुण प्रकट हुआ, जल के साथ लिया तो रजोगुण प्रकट हुआ, और नीरा ऐसे ही सेवन कर लिया तो तमोगुण प्रकट हुआ। एक ही वस्तु में ये तीनों गुण हैं, एक प्रधान होता है, दो उसके सहायक होते हैं, ये तीन गुण। तो 5 और 3 क्या हुआ? अष्टधा, 8। मेरे प्रकृति के 8 अंग है, और इन हमने 8 का यहाँ स्थापना कर दी। इस वस्तु में ये 8 है, इसमें हमने स्थापना कर दी। तो क्या इस वस्तु में 8 नहीं है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जहाँ कहीं हम देखते हैं यही है। और ये कैसे हैं? तो सतत रूपांतरण होने वाले हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण नामक ये क्रिया शक्ति उसमें सतत क्रियाशील है, से सतत क्रिया कर रही है, बदलता ही जा रहा है, रूप बदलता ही जा रहा है। ये क्या है? ये त्रिगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो सब में है। हम अच्छा बोल रहे हैं, ये सतोगुण है। कुछ अच्छा बुरा रोचक भयानक बोलने लगेंगे, ये रजोगुण है। और हम बुरा ही बुरा बोलने लगेंगे तो ये तमोगुण है।
सर्वत्र दिखता है। इन तीनों गुणों से रिक्त ऐसी वस्तु इस विश्व में ही नहीं है। तो ये 8 है, अष्टधा। दुर्गा माता कहते हैं इसे, प्रकृति कहते हैं, तो उसकी भी हम स्थापना करेंगे। प्रकृति माताय नमः, गुण साम्याय नमः। इस देवी को 8 हाथ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अष्टधा माता प्रकृति दुर्गा, जिनसे ये सारा चराचर निर्मित हुआ है, ये 9वीं हो गई गुण साम्या दुर्गा माता। और ये 9 मिलाकर ही जो चल रहा है सारा ये चक्र, इसे क्षर कहते हैं। क्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रूपांतरित होता है। और ये क्षर गति कैसी है? बहुत तेज दौड़ने वाली गति है, एक क्षण भी शांत नहीं रहती। इसका सतत रूपांतरण शुरू ही रहता है। बीज, बीज से पौधा, पौधे से बड़ा वृक्ष, वृक्ष से फल, फल में फिर बीज, अखंड चक्र इसका चलता ही रहता है। जन्म, पालन पोषण, वृद्धि, समाप्ति, लय, ये सतत चक्र एक ओर से आता है एक ओर जाता है। ये सतत चक्र शुरू ही रहता है, अखंड ओतप्रोत। ये उस सत्यनारायण भगवान का सगुण साकार रूप है। और इस रूप को देखकर अर्जुन डर गया था। अर्जुन डर गया। अर्जुन क्या कहने लगा, आइए उसका भी हम थोड़ा यहाँ अभ्यास करें। वो अर्जुन कहता है कि हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्पसु दिखते हैं। अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्यादि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। लिए गदा चक्र किरीटधारी, तेजो राशि दीप्ति सदर सर्वत्र फैली। देखा जो देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भासूर्य दीप्ताग्नि सी है अनंत। आत्मा तुम्हें अंतिम जानना हो, निधान स्थायी इस विश्व का हो। सद्धर्म के रक्षक हो अनाशी, सदैव जो वो नर आप ही है। न आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र। दीप्ताग्नि है आप कामूल खुमें, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। आकाश पृथ्वी और बीच इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे। ये आपका अद्भुत उग्र रूप, त्रैलोक्य कापे लख के महात्मन। मिलते हैंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीति से प्रेम धारे। स्वस्ति ऐसे कह के स्तोत्र पाठ, करते हैंगे महर्षि सिद्ध संग। रुद्रादित्य वसु ही साध्य विश्वे, पुत्राश्विके वायु के दास पुरखा। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग, देखें तुम्हें सर्व आश्चर्य से। हैगा बड़ा मुँह हैगा बड़ा, नेत्र अनेक मुँह है। अनेक बाहु पद उरु भी है। अनेक है पेट कराल डाढ़े, ये देख के भीति मुझे सबों को। आकाश में दीप्त अनेक वर्णी, मुँह है खुले दीप्त विशाल आँखें। ऐसा तुम्हें देख के अंतरात्मा दुखी हुआ, शांति धृति न मुझको। कराल डाढ़े जिसमें तुम्हारे, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं। दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं, है साथ जिनके नृपसंग ऐसे। वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिसके, सुवीर मेरे वह सूत पुत्र। भयावनी दीर्घ कराल डाढ़े, ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये। कोई फंसे दांतन में लखाए, होता दिखे शीश का चूर्ण उनके। प्रवाह जैसे जल के त्वरा से, समुद्र ही में सब जा रहे हैं।
वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त है जा रहे वीर सूये यहाँ के। पतंग जैसे ज्वालाग्नि ही में स्वनाश के हेतु गिरे त्वरा से। उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे चले सभी लोक सुवेग धारे। विष्णु मुखों से सब तेज वाले खाके सभी लोक चबा रहे हो। स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी व्यापे हुए विश्व तपा रही है। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे कहो नमो देव प्रसन्न हो के। जाना चाहूँ हो तुम आदि उसको मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा। ऐसा कहने लगा अर्जुन, क्योंकि उसने सर्वत्र देखा, अरे सब में एक ही तत्व रमा हुआ है। पृथ्वी यहाँ है तो सब में है गंध रूप से, सगुण निर्गुण सजीव निर्जीव सब में। तो भगवान ने क्या उसको उत्तर दिया है वो देखें। वो पुरुषोत्तम भाव से कह रहे हैं, हम इस प्रयोग को क्रमशः देख रहे हैं, लेकिन बीच में ही एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहने से कि भगवान ने उसे किस तरह धाड़स बंधाया ये यहाँ प्रस्तुत करेंगे। ये क्षर गति है, इसके अनंतर अक्षर गति है। वो ये गति है लेकिन अक्षर स्थिति है। स्थिति और गति मिलकर ही वस्तु बनी है, ये आगे हम क्रमशः जानेंगे। यहाँ श्री भगवान उसका सांत्वन कैसे करते हैं वो देखते हैं। कहते हैं, मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सबनाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी मरेंगे। इससे खड़ा हो यश साध ले तू, शत्रुहत के भोग संपन्न राज्य। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भिड़ सव्य साचिन। ये भीष्म ये द्रोण जयद्रथादि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो। किए मैंने किए है हत मार इनको, लड़ना न डरना जय पाएगा तू। और इस तरह वो क्षर गति का उसने दर्शन किया और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अरे ये क्षर गति है, इसके अंदर यानी अंदर भी नहीं कहा जा सकता, ये प्रकृति में ओतप्रोत एक अक्षर तत्व भरा हुआ है। क्षर तो है ही, ये काल रूप है, ये सतत प्रवाही है, लेकिन इसमें जो ओतप्रोत वो अक्षरात्मा है जो इस प्रकृति में गर्भ दिया गया है, जिससे ये सारी सृष्टि निर्माण हुई है, वो अक्षरात्मा है निर्गुण निराकार। ये भयावह है, क्यों? क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाली क्षरगति है। तो हम सत्यनारायण की कथा क्रमशः सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जांचेंगे और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में देकर हमें उत्साह देंगे। इस प्रार्थना के साथ नर्मदे हर, मिलते हैं अगले अंक में। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।